क्लास 12 सीबीएसई हमें लगातार वार्निंग दे रहा है, वार्निंग 1, वार्निंग 2, वार्निंग 3 और तुम हर एक वार्निंग इग्नोर कर रहे हो। आई डोंट नो व्हाई। एंड अगर इस वीडियो पे क्लिक कर चुके हो तो से थैंक्स टू योरसेल्फ, क्योंकि इस वीडियो में हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल जो सीबीएसई ने अपनी थर्ड वार्निंग यानी सैंपल पेपर्स लॉन्च करते हुए कही, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही, सब्जेक्ट वाइज हमने हर एक सैंपल पेपर को एनालाइज किया है और तुम्हें आज एग्जैक्टली बताने वाले हैं कि इस साल 12th का पेपर कहां से बनेगा, किस लेवल का बनेगा और कैसा बनेगा। सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो बस ये वीडियो एंड तक देखना एंड इसके बाद तुम्हें 12th के लिए कोई और स्ट्रेटजी वीडियो या अपडेट वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हाल पढ़ ले गैंग। जनरली मैं क्लास 12th की वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बट एक बहुत इमोशनल मेल आया कि भैया 10th में आपने इतना साथ दिया था, 11th में साथ दिया और अब 12th में हम बहुत बुरी सिचुएशन में फंस चुके हैं। सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया कि 20% ऑब्जेक्टिव, 30% सब्जेक्टिव, 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस रहेंगे। सैंपल पेपर देख के हमारा दिमाग घूम चुका है और लिटरली क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस एक बात उस मेल में मैंने ध्यान से पढ़ी, सब कुछ ध्यान से समझा और रात भर बैठ के तुम्हारे सारे सैंपल पेपर्स एनालाइज किए। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स का सैंपल पेपर खोलते ही हमें जनरल सेक्शन में मालूम पड़ता है सेक्शन ए में रहेंगे 1 मार्कर, सेक्शन बी में 2 मार्कर, सी में 3, डी में 4 मार्कर केस बेस्ड और ई में रहेंगे 5 मार्कर लॉन्ग क्वेश्चंस। स्टार्टिंग विद सेक्शन ए 16 मार्कर क्वेश्चन यानी 16 into 1, 16 मार्क्स के क्वेश्चन जिसमें 12 एमसीक्यूज और 4 असर्शन रीजन। बात करें अगर एमसीक्यूज की तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट एमसीक्यू नहीं है, ये मॉडरेट एमसीक्यूज हैं जो हर रेफरेंस बुक में तुम्हें मिल जाएगा और एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चंस हैं ये। अब अगर बात करें असर्शन रीजन की तो इनकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेना, कुछ कुछ थोड़ा सा घुमाव वाले क्वेश्चंस देखने मिल सकते हैं। जैसे ही सेक्शन बी यानी सब्जेक्टिव पे आते हो तो ये क्वेश्चन तुम एक बार ध्यान से देखो, एक एक क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड है, यानी कोई बहुत नया नहीं है जो सीबीएसई ने बोला कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो फिजिक्स में ज्यादा घुमाया नहीं जा रहा है, सिंपल क्वेश्चंस हैं जो पहले ऑलरेडी आ चुके हैं और लेवल भी मॉडरेट है, बट किस तरह से घुमाया जाएगा तो वो देखने के लिए देखो क्वेश्चन नंबर 26, थोड़ा सा रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन। वहीं अगर एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करूं तो इसमें बहुत सारे डायग्राम बेस्ड और फिगर बेस्ड क्वेश्चन देखने मिलेंगे, जैसे क्वेश्चन 24 एंड फिर क्वेश्चन नंबर 32, जो कि एक बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हाँ डायग्राम ड्रॉ करने को फिगर बेस्ड क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे फिजिक्स में इस साल। और अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो तुम खुद देख सकते हो लॉन्ग क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स इजी हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स देखने नहीं मिलते। फिर केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चंस यहां पर इस सैंपल पेपर में दिए हैं एमसीक्यू वाले, यानी एक एक क्वेश्चन में एमसीक्यूज हैं, ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि केमिस्ट्री के सैंपल पेपर में तुम देखोगे सब्जेक्टिव भी है, तो ऑब्जेक्टिव तरीके से भी आ सकते हैं केस बेस्ड, सब्जेक्टिव भी आ सकते हैं सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस। तो ओवरऑल अगर मैं रेटिंग दूं तो ये 3.5 है आउट ऑफ 5 स्टार इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्ट लेवल, क्योंकि ये बहुत इजी टू मॉडरेट लेवल का सैंपल पेपर है और ऐसा ही पेपर आएगा। नाउ मूविंग ऑन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का सैंपल पेपर खोलते ही सेक्शन ए स्टार्ट होते ही हमें कुछ अच्छे एमसीक्यूज देखने मिले, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, फिर नीचे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें एमसीक्यूज थोड़े अच्छे हैं, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। फिर नीचे तुम्हें मिल जाएंगे असर्शन रीजन क्वेश्चंस 4 एंड देन नीचे सेक्शन बी से स्टार्ट हो जाता है 2 मार्कर। यहां पर क्वेश्चन वैसे ही हैं जैसे जनरली आते हैं, यानी वही आईयूपीएससी नेमिंग वाले हो गए, थोड़ा सा फिगर में लेबलिंग कर दी, फिर उससे क्वेश्चन बना दिए। तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑलरेडी आ चुके हैं, बहुत ज्यादा घुमा के नहीं पूछा गया है। बट अगर कुछ कुछ क्वेश्चन देखोगे तो वो सच में कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चन हैं, थोड़े से डिफिकल्ट हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 26 अगर देखो, क्वेश्चन 27, क्वेश्चन 28। वहीं सेक्शन डी में आ जाता है केस बेस्ड क्वेश्चन और यहां मैंने जैसा कहा यहां ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहां सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सॉल्व करने पड़ेंगे। फिर नीचे लास्ट सेक्शन ई जो कि है 5 मार्कर क्वेश्चन, ये हैं एक्चुअल कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन 31 देखो बहुत ज्यादा डिटेल्ड और घुमाव वाले क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो सीबीएसई ने पहले ही हमें सैंपल पेपर देके वार्न कर दिया है कि केमिस्ट्री का लेवल फिजिक्स से थोड़ा ज्यादा है। अगर मैं इसको रेट करूं तो ये 4 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार रहेगा इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कॉम्पिटेंसी है, मैथ्स बायो भी आगे देखेंगे, बट उससे पहले बता दूं कि ये कॉम्पिटेंसी मैं नहीं बोल रहा हूं, सीबीएसई ने अपना खुद ऑफिशियल करिकुलम जारी किया और उसमें बताया कि हाँ कि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की वेटेज है।
यानी तुम्हारा 50% वेटेज, 50% मार्क्स सिर्फ कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस का रहेगा और बोर्ड एग्जाम्स में भर भर के कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आएंगे। अब ये न्यूज जानने के बाद भी दो टाइप के स्टूडेंट्स थे। एक श्याम जो सो रहा है, जिसे कोई मतलब नहीं है, बट एक अपना राजू है जो थोड़ा स्मार्ट है। उसको चाहिए एक ऐसी स्कीम जिसके बाद उसका मार्क्स डबल हो जाए, और इसलिए ही बता रहा हूं कि तुम मार्केट में जाओ और एक ऐसा मटेरियल उठाओ जिसमें सिर्फ कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस हो, क्योंकि बाकी तो PYQ बेस्ड है। और ऐसा ही एक डेडिकेटेड मटेरियल मुझे मिला ओसवाल का कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन बैंक, जो कि चैप्टर वाइज है। और इसमें एक बार देखो है क्या, एक चैप्टर स्टार्ट होता है, उसके कोर कॉन्सेप्ट जितने भी कॉन्सेप्ट है, डायग्राम है, फिगर है, सब कुछ। फिर उसके बाद लेवल 1 जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हर टाइप के, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैच द कॉलम, असर्शन रीजन, फिल इन द ब्लैंक्स। फिर आ जाता है अपना लेवल 2 जहां पर केस बेस्ड क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स के आएंगे, जो कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है और अलग अलग टेबल बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं विद कंप्लीट डिटेल्ड आंसर। फिर चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरह से चैप्टर वाइज। और तुम्हें अलग अलग सब्जेक्ट की बुक नहीं लेनी है, कंप्लीट एक स्ट्रीम की, PCM की एक बुक है कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस की, PCB की एक बुक है कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस की। तो प्लीज जिस भी स्ट्रीम से हो ये बुक्स जरूर कंसिडर करना। अभी डिस्काउंट पे मिल रही है, डिस्काउंट वाली लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे लिए दे दूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नाउ कमिंग बैक टू बेसिक्स, एंड बेसिक्स से मेरा मतलब है बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी हम सबको पसंद होती है जिनकी जिनकी बायो है स्ट्रीम में। अब MCQs अगर बायो के देखें तो इजी हैं, बिल्कुल इजी हैं, कोई नीट लेवल MCQs नहीं है, बल्कि एग्जाम्पलर लेवल तक जाएंगे, बहुत डिफिकल्ट जाएंगे तो, वरना NCERT लेवल तक रहेंगे। इजी MCQs हैं। फिर उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े कॉम्पिटेंसी लेवल के हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 19। फिर उसके बाद फिगर बेस्ड क्वेश्चन काफी देखने मिलेंगे, बट लेबलिंग नहीं, इस तरह से घुमा के, जैसे क्वेश्चन 22 है। और केस बेस्ड यहां पर भी MCQ वाला नहीं है, इंस्टेड पूरा सब्जेक्टिव केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो बायो के लेवल को अगर रेट करना हो तो वो रहेगा 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इन डिफिकल्टी। नाउ कमिंग टू मैथमेटिक्स, यहां सबकी फटती है, बट ध्यान से देखो MCQs तुम अपने सामने देखो, मॉडरेट लेवल MCQs हैं, कुछ घुमाया नहीं गया है, कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन नहीं है, मॉडरेट MCQ जैसे हर बार मैथ्स में बनते हैं। फिर जितने भी क्वेश्चन देखने मिलेंगे सारे PYQ बेस्ड हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड। कहीं कहीं कुछ कुछ चैप्टर में जहां रियल लाइफ बन सकता है वहां कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस हैं, अदरवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। कोई JEE लेवल की मैथ्स नहीं आ रही है यहाँ पे, सिंपल मैथ्स है जो हर साल आती है। वहीं ज्यादा दिक्कत होगी सेक्शन D में, क्योंकि टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लंबे लंबे क्वेश्चन है, उसे सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना। और केस बेस्ड यहां भी एज यू कैन सी MCQ वाले नहीं है, प्रॉपर सॉल्व करने होंगे क्वेश्चंस हैं। तो मैथ्स का लेवल 4 स्टार आउट ऑफ 5 इन डिफिकल्टी। और अगर अच्छे से जो मैंने ओसवाल की कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस वाली बुक बताई उसको लेते हो तो सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अभी लो। फ्री नोट्स क्लास 12 के सारे हमारे एप्लीकेशन में फ्री में पढ़े हैं। पढ़लक्ष्य ऐप इंस्टॉल करो, सारे नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे फ्री में। नोटिफिकेशन शेयर दो कि कुछ भी मिस ना हो। एंड देन करना क्या है, अभी जाना, जा पढ़ ले।